अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज हमारे पास Xiaomi से काफ़ी तगड़े तगड़े न्यूज़ है। Xiaomi की नई चार्जिंग टेक्नोलॉजी आई है जो कि वायरलेसली फ़ोन को चार्ज कर सकती है। Xiaomi का MI 12.5 ग्लोबल में लॉन्च होने वाला है। Xiaomi के दो नए स्मार्टफोन्स जो कि MI सीरीज़ के होंगे वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है एंड साथ ही साथ Xiaomi ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी को भी अपडेट कर दिया है। तो बहुत सारे वीडियोज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक टेक न्यूज़ की तरह एक वीडियो में आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हमारे आज के स्पॉन्सर के बारे में। तो इनका जो चैनल है दोस्तों, इनके चैनल का नाम है व्लॉगवर्स और ये बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह करते हैं जो कि मुझे पर्सनली पसंद आए। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग व्लॉग्स थे एंड ये रेगुलरली व्लॉग कर रहे हैं, पर फिर भी इनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं Xiaomi के नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है आपको पता है ना। तो गाइस आज Xiaomi बिल्कुल ही अपने ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी को लेकर के आई है जिसका नाम है Xiaomi MI एयर चार्ज। ये एयर चार्ज क्या है? तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वायरलेस टेक्नोलॉजी वाले चार्जिंग थे उनमें आपको चार्जिंग पैड्स की ज़रूरत होती थी जिनकी मदद से दोस्तों आप फ़ोन को बस उस पैड के ऊपर रख करके चार्ज कर सकते थे। लेकिन दोस्तों Xiaomi एक ऐसा चार्जिंग टेक्नोलॉजी लेकर के आया है जो टोटली वायरलेस है, यानी कि अगर आप अपने फ़ोन को पॉकेट में रख करके अपने रूम में घुसेंगे तो वहाँ पर आपकी जो फ़ोन है वो चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। तो गाइज ये सच में एक ट्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी है, बिकॉज अगर हम लोग चार्जिंग पैड पे भी रखते थे दोस्तों तो वो चार्जिंग पैड कनेक्टेड होती थी वायर से एंड उस चार्जिंग पैड पे टच होता था हमारा स्मार्टफोन। तो एक तरह से हम लोग इसे वायरलेस नहीं कह सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको बस एक पावर स्टेशन की जरूरत होगी। वो पावर स्टेशन आपके रूम के किसी कोने में रखा रहेगा एंड उस पावर स्टेशन को दोस्तों आप पावर कर सकते हैं अपने सॉकेट से एंड उसके बाद उसमें 144 एंटीनाज लगे हुए हैं। वो 144 एंटीनाज दोस्तों वेव्स यानी कि मिलीमीटर वेव्स को फेंकते हैं जिनकी मदद से आपका जो फोन है उन वेव्स को रिसीव करता है एंड फिर उसे इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट करके दोस्तों चार्ज करना शुरू कर देता है। तो आपको फोन को बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए 5 एंटीनाज दिए गए हैं जो कि दोस्तों ये जो 5 एंटीनाज है वो अगर आप फोन को लेकर के मूव भी कर रहे हैं तो वो एक ऐसी बीम को फेंकेगा जो आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों ये 5 वॉट का अभी फिलहाल पावर सपोर्ट करता है, यानी कि 5 वॉट की चार्जिंग स्पीड से आपका फोन चार्ज होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। वैसे आईफोन वाले भी 5 वॉट से कभी आगे बढ़े नहीं, तो हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि इतने अच्छा वायरलेसली जो टेक्नोलॉजी आई है वो 5 वॉट पे आई है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये होगा कि क्या इससे हमारे हेल्थ पे कंसर्न है। तो ये चार्जिंग टेक्नोलॉजी अभी न्यू है इसलिए इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पता नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जहाँ पे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा कंसर्न तो होता ही है, इसमें कोई भी डिनाई नहीं है। तो जैसे कि दोस्तों ये जो मशीन है अगर कोई बीम को फेंकती है तो वो बीम सीधा आपके फोन में जाएगी एंड बीम हमेशा दोस्तों स्ट्रेट लाइन में होती है, क्योंकि बीम का मतलब वही होता है दोस्तों वो स्प्रेड ना करे, डायरेक्टली दोस्तों स्ट्रेट लाइन में जाए। तो अगर बीम स्ट्रेट लाइन में जा रही है एंड अगर आप फोन को पीछे लेकर के पीठ दिखा करके खड़े रहेंगे तो वो बीम आपके बॉडी को पेनिट्रेट भी कर सकती है। तो ऐसे में आपके हेल्थ को ज़रूर आपको कोई ना कोई रिस्क होगा, लेकिन इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है एंड बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी नहीं है। लेकिन जब बाद में होगा तब हम लोग इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। अब दूसरी न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो Xiaomi के मनु कुमार जैन ने, जो हमारे इंडिया के हेड है, उन्होंने आज कंफर्म कर दिया है कि बहुत ही जल्दी Xiaomi के 2 नए MI फ्लैगशिप डिवाइसेस आने वाले हैं। एक डिवाइस होगा स्नैपड्रैगन 888 पे एंड दूसरा डिवाइस होगा स्नैपड्रैगन 870 पे। तो ये काफ़ी कमाल की न्यूज़ आ रही है। लेकिन दोस्तों फैंस निराश हो गए इस बात से कि अभी तो MI 10i लॉन्च किया था इन्होंने स्नैपड्रैगन 750G के साथ में। अब स्नैपड्रैगन 870 आ जाएगा दोस्तों, तो बेसिकली काफ़ी लोगों को लगेगा कि हमने बिल्कुल ही गलत फ़ोन खरीद लिया, क्योंकि स्नैपड्रैगन 870 काफ़ी पावरफुल है दोस्तों स्नैपड्रैगन 750G से। एंड साथ ही साथ बात ये भी है दोस्तों, क्योंकि मोटरोला ने अभी चाइना में लॉन्च किया जो कि 22-23 हज़ार रुपये में स्नैपड्रैगन 870 लॉन्च कर दिया। तो अब Xiaomi से भी काफ़ी सारे लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो स्नैपड्रैगन 870 वाला डिवाइस आए इंडिया में वो आए लगभग 25,000 के नीचे। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों तो फिर से MI 10i वाले जो भी लोग होंगे वो बिल्कुल ही निराश हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखने में बनेगा कि आखिर क्या होता है। जहाँ तक मेरी माने तो MI 11 लाइट आने वाला है एंड MI 11 आने वाला है। तो MI 11 तो बिल्कुल ही कंफर्म है दोस्तों कि स्नैपड्रैगन 888 पे वो डिवाइस आएगा, बट स्नैपड्रैगन 870 वाला MI 11 लाइट होगा या फिर कोई और, इसके बारे में पता नहीं। बट देखने में बनता
है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। अब दोस्तों अगर Mi 11 लाइट आता है तो मुझे नहीं लगता कि 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आएगा, क्योंकि Mi 10i के रिस्पॉन्स के बाद Xiaomi जरूर ऐसा काम करेगा कि 108 मेगापिक्सल को थोड़ा डाउनग्रेड करके बाकी सभी कैमरास को अच्छा दें। तो हो सकता है कि 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस वगैरह देखने को मिल जाए, तो ये बाद में हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये न्यूज़ आ रहा है MIUI 12.5 की तरफ से। तो आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि पूछ रहे थे कि MIUI 12.5 कब आएगा। तो गाइज फाइनली यहाँ पे आपको रिलीज डेट दे दी गई है। MIUI 12.5 का रिलीज डेट दे दिया गया है। ये जो रिलीज डेट है दोस्तों 8 फरवरी को होने वाली है एंड 8 फरवरी को पूरा ग्लोबल में MIUI 12.5 को लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये जो MIUI 12.5 का 8 फरवरी को लॉन्च होगा वो ग्लोबल में सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग वर्जन्स लॉन्च होंगे, यानी कि उसका स्टेबल वर्जन आते आते दोस्तों आपको मार्च या अप्रैल तक का महीना लग जाएगा। तो जो भी इंडिया में दोस्तों MIUI 12.5 आएगा आप मान सकते हैं कि मार्च के बाद ही आएगा। फरवरी के महीने में अब बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहा दोस्तों आने का, क्योंकि फरवरी में तो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग शुरू हो रही है ग्लोबल में दोस्तों। तो यहाँ पे वेट कर लीजिए दोस्तों, MIUI 12.5 आपको मार्च या अप्रैल के महीने में देखने को मिल जाएगा। तो अगर MIUI 12.5 इतना देर से मिलेगा तो भैया MIUI 13 तो और भी ज़्यादा लेट होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना चला जाएगा। एंड आज का दोस्तों फाइनल Xiaomi का न्यूज़, एंड वो न्यूज़ आ रहा है Xiaomi के प्राइवेसी पॉलिसी की तरफ से। तो गाइज Xiaomi ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। कई सारे लोगों को ईमेल करना स्टार्ट कर दिया है कि उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है। कई लोग इस ईमेल को रिसीव कर रहे हैं एंड प्राइवेसी पॉलिसी को जा करके पढ़ रहे हैं। बहुत ही लंबी प्राइवेसी पॉलिसी है दोस्तों। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो ब्रांड्स है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग क्या क्या डेटा को जो है यहाँ पे आपसे लेते हैं। तो Xiaomi ने भी ऐसा ही किया है। जो पहले 2 या 3 पेज की प्राइवेसी पॉलिसी होती थी दोस्तों, वो अभी लग रहा है कि 10 पेज से ज़्यादा की हो गई है। तो बहुत ही लंबी प्राइवेसी पॉलिसी है जिसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने पूरा तो नहीं पढ़ पाया दोस्तों, इतना वक्त नहीं मिला, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले दोस्तों यहाँ पे टिकटॉक बैन हुआ प्राइवेसी वगैरह को लेकर के, PUBG बैन हुआ दोस्तों, डेटा सेंटर्स को इंडिया में करने की बात की गई Xiaomi के दोस्तों, तो वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं। एंड Xiaomi के भी कुछ एप्लीकेशन बैन हुए थे दोस्तों प्राइवेसी के कारण, जैसे कि MI ब्राउजर बैन हुआ था, MI कम्युनिटी बैन हुआ था, MI वीडियो एप्लीकेशन बैन हुआ था, क्लीन मास्टर बैन हो गया था दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों Xiaomi के साथ में, जो कि बुरा ही बुरा है। एंड फाइनली दोस्तों उनके प्राइवेसी के कारण यहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था USA में, एंड कोई भी स्टॉक ट्रेडर दोस्तों उनके स्टॉक्स को खरीद नहीं सकता था, उनके शेयर्स को खरीद नहीं सकता था। तो फाइनली दोस्तों इस चीज़ का रिस्पॉन्ड करते हुए Xiaomi अपने प्राइवेसी पॉलिसी को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है एंड बहुत सारे डिटेल्स को उन्होंने ऐड कर दिया है। हालांकि दोस्तों अभी आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें लेता है क्या चीज़ें नहीं, लेकिन दोस्तों मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमें आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, बिकॉज बिना पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे सर्विसेज को हम प्रोवाइड जो है नहीं कर पाएंगे। यानी बेसिकली उनका कहना यह है कि हम जो भी डेटा लेते हैं वो इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने सर्विसेज को आपको प्रोवाइड कर पाएँ एंड आपको बेहतर सर्विस दे पाए। लेकिन अगर आप हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं, आप उसे नहीं दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, आप अपनी प्राइवेसी के कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो आप कुछ सर्विसेज को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ये व्हाट्सएप वाली बातों से थोड़ा मैच करता है ना। व्हाट्सएप ने भी कहा था कि अगर आप हमारे प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड उसी तरह से Xiaomi भी गाइस थोड़ा सा यही बातें कह रहा है कि अगर आप हमारे कुछ प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ सर्विसेज को बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड साथ ही साथ उन्होंने लिस्ट भी कर दिया हर एक चीज़ को, जो भी ज़रूरत की चीज़ें आपको जानने की। एक और चीज़ आप देखेंगे कि इस प्राइवेसी पॉलिसी में जो एड्स प्रोवाइड करते हैं उनके भी नाम दे दिए गए, यानी कि जिन एड वेंडर से ये लोग ऐड लेते हैं MIUI में दिखाने के लिए, उन सब का नाम भी दे दिया गया। तो बहुत सारे ऐड प्रोवाइडर्स है दोस्तों, उसमें गूगल का एडसेंस भी है, फेसबुक के एड्स भी है एंड कुछ चाइनीज़ वेंडर्स भी है जो कि एड शो करते हैं। तो इससे हमें और भी क्लियर हो जाता है कि Xiaomi के MIUI में कहाँ से हमें एड्स वगैरह जो है आते हैं। एक और चीज़ उसमें लिखा गया है कि अगर आपको अपने पर्सनल डेटा को डिलीट करना है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग आपके सारे के सारे पर्सनल डेटा को अपने सर्वर से हटा देंगे। एंड क्लियरली बात ये भी लिखा है कि अगर आप अपने पर्सनल डेटा को हटा देते हैं सारे तो उसमें थोड़ा कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद सारी डेटा जो है रिमूव हो जाएगी। उसके लिए वेबसाइट वगैरह का दिया गया है। अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी में कोई सवाल है, कोई कुछ भी है दोस्तों, तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी उन्होंने दे दिया है कि आप इस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके दोस्तों आप इस कॉन्टैक्ट को कॉल करके या फिर मैसेज करके, ईमेल करके आप उनसे कर सकते हैं अगर आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है दोस्तों Xiaomi की तरफ से कि प्राइवेसी पॉलिसी अब बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है। तो गाइज आज का हमारे इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही लंबा वीडियो ये हो गया जिसमें हमने
बात किया Xiaomi के कुछ नए चीज़ों के बारे में कि क्या क्या Xiaomi कर रहा है। अगर वीडियो पसंद नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आप लोग के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद।